हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फाइनली इस पूरी CAPFSC 2023 की जर्नी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये आपने से बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर अभी एग्जाम में सिर्फ 20 दिन बचे हैं, पेपर 2 की एक्सपेक्टेड लिस्ट कब आएगी। तो फाइनली वो लिस्ट आ चुकी है दोस्तों। बताना चाहूंगा जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या स्टडी फंडा पे पहली बार आए हैं, हर साल CAPF एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले स्टडी फंडा एक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो रिलीज करता है। अलोंग विद दैट उसके मॉडल आंसर भी जो है हम प्रोवाइड करते हैं गाइस। ऐसी लिस्ट बहुत सारी मार्केट में अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है अपने अलग रिलीज करते हैं। ये काम हमने 2019 के अंदर शुरू किया था, जिसके अंदर आपके पुरुजीत राजन सर ऑल इंडिया रैंक 4 उनका आपने वीडियो देखा होगा, रवि चौधरी सर और भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस लिस्ट को जो है यूज किया था और उनको काफी एडवांटेज रहा था एग्जाम के अंदर, क्योंकि इस लिस्ट से जो है डायरेक्टली काफी सारे क्वेश्चन जो है आपको पेपर 2 के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों। आज इसी लिस्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक आपको देखना है, कैसे ये लिस्ट आपको मिलेगी, कौन कौन से टॉपिक इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ, जो ज्यादा न्यूज में थे और जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। और ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, कैसे आप इसके मॉडल आंसर्स परचेज कर सकते हो, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सपेक्टेड टॉपिक लिस्ट फॉर पेपर 2, देखिए बहुत सारी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी, बट स्टडी फंडा का जो रिकॉर्ड है वो 2018-19 से जो है चला हुआ आ रहा है दोस्तों। तो 4-5 साल से जो है हम ये लिस्ट हर बार रिलीज कर रहे हैं, तो आप ऑथेंटिसिटी और क्वालिटी आप देख सकते हो। अगर 2022 एग्जाम की मैं बात करूं तो उसके अंदर 6 टॉपिक डायरेक्टली स्टडी फंडा के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में से जो है आए थे आपके, वो आपकी जो वीडियोस हैं हमने पुराने डाली होंगी चैनल पे, जाके आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमने ऐसे के टॉपिक्स जो है इसमें डाले दोस्तों। यहाँ पे आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट की लिस्ट को जो है रेफर कर सकते हो। मैं जो समझाना चाहता हूँ शायद वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज पता रहे। देखिए एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट जो है बच्चों की डिमांड पे हम बेसिकली रिलीज करते हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया रहे कि एग्जाम में अगर ये टॉपिक आ जाए तो मैं उसमें क्या लिख के आने वाला हूँ, राइट। लेकिन ये कतई नहीं है कि मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूसीसी का बारे में हमने एक ऐसे के उसमें डाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यूसीसी पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आएगा, ठीक है। यूसीसी पे आपका काउंटर आर्गुमेंट बहुत अच्छा बन सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, लिखो इसका आर्गुमेंट फेवर में लिखिए, अगेंस्ट में लिखिए, बहुत अच्छा टॉपिक बन गया है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि यूसीसी के ऊपर ऐसे ही आएगा, काउंटर आर्गुमेंट भी आ सकता है, राइट। अब ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था बालासोर में, राइट, ओडिशा में, तो वहां पे जो है जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर आपकी एक रिपोर्ट ही आएगी, उसके ऊपर ऐसे आ सकता है। हो सकता है यूपीएससी डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि बताओ जो आपका बालासोर का जो ट्रेन एक्सीडेंट है उसका नाम मेंशन नहीं करेगा, याद रखना है। यूपीएससी बहुत चालाक है, जितनी आपकी सोच है वो उससे बहुत ऊपर है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें दे देगा व्हाट आर द लूप होल्स इन द इंडियन रेलवेज, लिखा उसके बारे में सारे। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी आपकी करंट अफेयर की जो न्यूज़ रही हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, ये वाला एक टॉपिक था, रिपोर्ट में आपका डायरेक्ट टॉपिक आ गया था, ठीक है। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं रिपोर्ट में खासकर, ठीक है, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं। और 2023 में जो है मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, पेपर थोड़ा सा मुश्किल आने वाला है, ये मुझे ऑलरेडी जो है लग रहा है ऐसा। तो बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके इंपैक्ट, जल्दी जल्दी से देखेंगे। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग COP27 एंड आउटकम, काफी न्यूज में था COP27। क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो है आपकी एक मीटिंग होती है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज की, इंडिया भी उसमें एक पार्टिसिपेंट है, तो उसके रिगार्डिंग जो है इसके ऊपर आपका ऐसे या रिपोर्ट इसके ऊपर आ सकती है। मिलेट्स इज द फूड ऑफ फ्यूचर, मिलेट के ऊपर CAPF के अंदर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, पेपर 2 में आए, पेपर 1 में आए, आना ही आना है। मिलेट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी देखते हैं कैसा रहता है एग्जाम में। साइट्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2022, अभी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है हाल फिलहाल में अमेंडमेंट कुछ किए गए थे लास्ट ईयर, तो उसके रिगार्डिंग जो है आपका ऐसे आ सकता है। इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री, इट्स चैलेंजेस एंड एडवांटेजेस। अब देखिए पता है आपको कि इंडिया ने जो है आई थिंक अप्रैल के महीने में जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का जो है खिताब जीत लिया है। खिताब तो क्या कहेंगे, बट ठीक है, इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में होगी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ऑलरेडी है इंडिया। और इसके ऊपर जो है पॉपुलेशन के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ये पूछेंगे कि चैलेंज और एडवांटेजेस क्या क्या है, इसको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है इन राइट डायरेक्शन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस लिस्ट को जब आप देखो, जो ये टॉपिक्स हैं इनके ऊपर अपना डाटा आपको तैयार करना है, ठीक है। कोई भी इससे मिलता जुलता चीज आ जाए तो आप उसको लिख के आओ एग्जाम के अंदर, राइट।
उसके बाद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस है, G20 बाली डिक्लेरेशन, ऑनलाइन गेमिंग इन रेगुलेशन, वुमेन इन जुडिशरी पार्लियामेंट, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ अरविंद घोष इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया एंड यूएन पीस कीपिंग मिशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो समवेयर अराउंड 45 से लेके 50 टॉपिक के आसपास जो है आपको ये देखने को मिलेंगे, सभी ऐसे का। ठीक है, अब ये लिस्ट की बात करते हैं कि आपको मिलेगी कहां से। देखिए अब एक एक तो आप नोट डाउन करने बैठोगे नहीं, राइट। ये लिस्ट जो है सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है स्टडी फंडा की तरफ से। ठीक है, कहां मिलेगी? स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल है हमारा, जाके टेलीग्राम में लिखिए स्टडी फंडा। ठीक है, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं टेलीग्राम पे। सीपीएफ एग्जाम की कम्युनिटी जो सबसे बड़ी वो स्टडी फंडा की है। यूट्यूब पे सबसे बड़ी कम्युनिटी स्टडी फंडा की है सीपीएफ एग्जाम के लिए। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो, इंडिया का मोस्ट फॉलोड चैनल। और हम आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो कोई 2020 में बनाया है, 21 में बनाया है। हम 2016 से जो है सीपीएफ एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल में। जाके वहां पे सर्च कर सकते हो या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करने लगे, वहां पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन आपको कहां मिलेंगे। देखिए अब जो टॉपिक्स हैं समवेयर अराउंड 70-75 के आसपास टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, इनको बनाने में रफली अराउंड 20 से 25 दिन का टाइम हमें लगा है। ठीक है, इवन प्लानिंग उससे पहले की भी है, क्योंकि टॉपिक्स ढूंढना, यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मॉडल आंसर जो है, जो इस टीम ने जो है हमने मिलके जिसके साथ बनाई है, जो भी हमारे टीम मेंबर्स है, उनकी मेहनत लगी है, राइट। तो उसके लिए एक छोटा सा अमाउंट हम 444 रुपीज का जो है चार्ज करेंगे इसके लिए आपसे। ठीक है, ये अमाउंट इसका रहेगा, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, क्योंकि ये जो लिस्ट है 17 जुलाई को जो है रिलीज हो जाएगी। तब तक आपको सिर्फ टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही लिस्ट रिलीज हो जाएगी आपके ऐप के ऊपर आ जाएगी, ये प्राइजेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, प्लीज जाके अभी एनरोलमेंट उसके लिए कर लीजिए, ताकि बाद में आपके प्राइजेस बढ़े हो, फिर आप बोलोगे सर कूपन कोड वगैरह दीजिए। फ्लैट प्राइस रहेगा, कोई डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जितने लोगों ने पिछले साल स्टडी फंडा की लिस्ट देखी थी, प्लीज उसमें से कुछ टॉपिक आए या नहीं आए, कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हम किस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स रहेंगे। इस लिस्ट को जो है आप सॉल्यूशन के साथ, लिस्ट तो बिल्कुल फ्री है, आपकी मर्जी है। सॉल्यूशन अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस लिस्ट को डाउनलोड करो, पीडीएफ निकालो उसका, उसके ऊपर जो है आप अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरीके से। मॉडल आंसर अगर आपको चाहिए तो स्टडी फंडा ऐप पे जो है आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, ये क्यूआर कोड है, इसको स्क्रीनशॉट करो, फोन के अंदर कैमरा सेटिंग खोल के उसमें आप जाके जैसे भी आप कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। अगर स्कैन के झंझट में नहीं पड़ना है तो सीधा जो है स्टडी फंडा ऐप के ऊपर जाइए, वहां पे जो है पेपर टू एक्सपेक्टेड टॉपिक के नाम से लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहां पे आप एनरोल करके परचेज कर सकते हो। सॉल्यूशन इनके 17 जुलाई को आएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2024 के लिए। जितने भी बच्चे इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे जो है अभी हम जाना नहीं है अभी, ठीक है, अभी हम रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, काउंटर आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपकी पीवाईक्यूज की 2009 से लेकर 2023 की मैप बुक और जो आपके स्टडी फंडा के पेपर 1 के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे पूरा। और इसके साथ हम पेपर 2 की आंसर शीट जो आपको मिलती है ना यूपीएससी वाली, वो भी इस बार स्टडी फंडा आपके घर पे डिलीवर करेगा। मतलब ये वाला बैच ज्वाइन करने के बाद आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपके घर पे जो है डिलीवर किया जाएगा, जो जो चीजें इसमें मेंशन है। तो ये वाला कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी फंडा ऐप के ऊपर भी अवेलेबल है और व्हाट्सएप से भी जो है आप इसकी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद और यहाँ पे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी जो है आप एनरोल कर सकते हैं फाउंडेशन बैच में। रिपोर्ट के टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये वाला जो लिंक आप देख रहे हो इसके ऊपर क्लिक करके भी जो है डायरेक्टली मॉडल आंसर के लिए पहुंच जाओगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, देखिए जो अब हाल फिलहाल में जो इंडिया के अंदर हो रहा है ना, अगर वो पेपर में आना होता तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं इंक्लूड हो गई हैं, लेकिन पेपर आपका ऑलरेडी जून के मिड में या एंड में जो है ऑलरेडी बन चुका है। तो जून के 15 तारीख के बाद का कुछ आपके एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, जुलाई का तो बिल्कुल नहीं आएगा कि यार 20 दिन बचे पेपर में, तो आप पेपर बनाने बैठेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करेंगे, तो वो कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। तो इससे पहले जो है आपका एक जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस का इशू हुआ था, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए लैंड सब्सिडेंस पे जो है आपका ज्योग्राफी में भी है और ये जो है आपका टॉपिक काफी न्यूज में रहा था और बहुत सारे लोगों को जो है डिस्प्लेस वगैरह किया गया था उत्तराखंड के अंदर, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कहीं नहीं लिखा कि सेम क्वेश्चन आएगा रिपोर्ट के अंदर, ऐसे के अंदर भी पूछा जा सकता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें, इवन आप किसी और की भी लिस्ट रेफर कर रहे हो ना, तो ब्लाइंडली उस लिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। मतलब आपको टॉपिक मिल गया, उस टॉपिक को प्रिपेयर करो, ये मत प्रिपेयर करो कि यार ये वाला टॉपिक है तो इसके ऊपर रिपोर्ट आप रट के चलेंगे, ये काम मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन कैसे चेंज होकर आ सकता है, ऐसे जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस का इशू है।
अब इसमें क्या ऐसा नहीं कि सिर्फ जोशीमठ में लैंड सब्सिडेंस हुआ इंडिया में, और भी काफी सारी जगह थोड़ा बहुत होता रहता है। जोशीमठ में काफी बड़े लेवल पे हुआ था, इसलिए जोशीमठ का नाम आया था। क्वेश्चन आपसे आ जाएगा लैंड सब्सिडेंस इन इंडिया, इट्स कॉजेस एंड इट्स रेमेडी, इस तरीके से, या फिर एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चीता ट्रांसलोकेशन इन इंडिया। एक क्वेश्चन इससे आने के चांसेस है सीपीएफ के अंदर, चाहे पेपर 1 में आए या पेपर 2 में आए, एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मोरबी ब्रिज एक्सीडेंट, तो रिपोर्ट में क्या होता है ना, करंट अफेयर बेस्ड के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जो है जरूर पढ़ के जाइए। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट है, मणिपुर वायलेंस एंड आफ्टरमैथ, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, फेक न्यूज एंड इट्स रेगुलेशन, डिस्कवरी ऑफ लिथियम इन इंडिया, ₹2000 withdrawn by RBI, टाइटैनिक सबमर्सिबल एक्सीडेंट, हीट वेव्स इन इंडिया, यूपी बिहार एंड राजस्थान वाली। उसके बाद जो मूवीज के ऊपर जो कंट्रोवर्सी आपकी होती है, इस पे आपका एस्से आ सकता है दोस्तों, ठीक है। इसमें पूछ लेंगे कि मूवीज के अंदर जो जो चेंजेस करके जो सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट किए जा रहे हैं वो किस हद तक ठीक है, ठीक है। तो रिपोर्ट के अंदर भी मैंने डाला है आदि पुरुष मूवी कंट्रोवर्सी, इंसल्ट ऑफ गॉड गॉडेसेस, नेपाल बैन इंडियन फिल्म स्क्रीनिंग, नेपाल ने जो है इस मूवी को ही बैन कर दिया कि हम दिखाएंगे ही नहीं अपनी कंट्री में, ठीक है। उसके बाद साइक्लोन बिपर जो है इट्स हैवोक, मिशन लाइफ के ऊपर पेपर 1 में भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। 50 इयर्स ऑफ टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, चेनाब रेल ब्रिज और मिशन कर्मयोगी, ये वो चीजें हैं जो आपकी रिपोर्ट्स के अंदर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे आ सकता है। पेपर 1 में भी जो है इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर की एक सीरीज हमने शुरू की है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर, जनवरी से जून का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, डायरेक्टली जो है इस क्यूआर कोड को स्कैन करके स्टडी फंड ऐप पे डायरेक्टली जाके भी जो है आप करंट अफेयर परचेज कर सकते हो, ठीक है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा, 2022 से हमने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करना शुरू किया है। लास्ट ईयर 1870 बच्चों ने जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चों ने एक टेस्ट में एक ही बार बैठ के जो है पार्टिसिपेशन किया था, वो था ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कंडक्टेड बाय स्टडी फंडा। दोबारा जो है इस साल ये मॉक टेस्ट आपका 30 जुलाई को होने वाला है। संडे का दिन हमने इसमें चूज किया है ताकि कोई भी बच्चा, जॉब वगैरह वाले भी जो हैं वो भी इसको इजीली दे पाए। 10 बजे से लेके 12 बजे जो यूपीएससी की ऑफिशियल टाइमिंग है, उसी टाइम पे टेस्ट जो है आपका करवाया जाएगा। मैं खुद इस टेस्ट को डिजाइन कर रहा हूं बैठ के, और डेली बेसिस पे बहुत सारा फोकस हमारा इस टेस्ट को सक्सेसफुल बनाने का है। इसको भी जो है आप स्टडी फंडा के ऐप पे जाके डायरेक्टली जो है एनरोल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज इसकी फीस हमने रखी है ऑल इंडिया टेस्ट की, ठीक है। इसमें आपकी रैंकिंग आएगी विद सॉल्यूशन, आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप मतलब ये वो होगा कि यार अब फाइनल प्रिपरेशन हो चुकी है, क्या आप एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हो, वो वाली चीजें, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है काउंटर आर्गुमेंट का देखिए, अगेन मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जो भी ऊपर टॉपिक्स हमने रिपोर्ट में देखे, जो भी टॉपिक्स हमने एस्से के अंदर देखे, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर सिर्फ एस्से और रिपोर्ट ही आएगी, उनके ऊपर काउंटर आर्गुमेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक एक्सक्लूसिवली काउंटर आर्गुमेंट के लिए मैं निकाले थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, ठीक है, बून और बेन, इस तरीके से पूछ लेगा एस्से में अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेनिफिशियल इन एजुकेशन, लिखो इसके ऊपर आर्गुमेंट फेवर में और अगेंस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेम सेक्स मैरिज शुड बी अलाउड, मूनलाइटिंग शुड बी अलाउड, ड्रोन टेक्नोलॉजी इज द नीड ऑफ द आवर, अब इसके ऊपर लिखो। चीता रिलोकेशन इज सक्सेसफुल इन इंडिया, इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी टॉपिक हैं सभी के सभी आपको पढ़ने हैं, उनके ऊपर बेसिक डेटा आपको तैयार करना है। जो मॉडल आंसर हमने दिए हैं उसके अंदर काफी सारी रिपोर्ट्स का जिक्र किया है, ठीक है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, WHO की रिपोर्ट है, ILO की रिपोर्ट है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, वो सब जो है आप डाटा जो है तैयार कर सकते हो। और ये जो है सारे के सारे टॉपिक्स आपको मैंने बता दिए, इसकी लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए एनरोल करने के लिए डायरेक्टली आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो और इस पे क्यूआर कोड पे भी स्कैन कर सकते हो। उसके बाद ये सभी लिंक जो है हमने नीचे डाल दी है, आपको जो भी इनमें से चीज ठीक लगती है आप जाके जो है इसके ऊपर क्लिक करके इनको ले सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं G20 की वीडियो भी बना रहा हूं, G20 में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, क्या आपको लगता है G20 से क्वेश्चन आएगा, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, जय हिंद।